अबे शीशा तो सीधा पकड़ ले, पता नहीं कहाँ ध्यान होता है। अब आपने रोना नहीं है। नहीं रोती। क्या हो गया, ऐसे मुंह क्यों बना रहा है? कब्ज हो रही है क्या? आपकी बेटी रो रही है अंदर। अब एक मरते मरते रोती रही है और एक रोते रोते मर जाएगी। ना करे तो आप क्यों दे रहे हो मुझे? आराम से बैठ दूंगा चमाट में जाके। सही पकड़। अबे सीधा पकड़। मैं यूं ही हो रहा हूँ, तुझे नजर नहीं आ रहा? मैं तो एक जगह रखूंगा ना। कहाँ एक जगह रख रहा है तू? सीधा ऐसे। इधर रह गया। हाँ ये जब 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 मेरी याद आए सल्ला बिछा के बैठ जा। अल्लाह के आके जब सजदा करोगी तो अपने आप को अल्लाह की पनाह के साए में पाओगी। अल्लाह की पनाह मिल जाए उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। तैयबा मेरी जान निकल रही। तैयबा मेरी जान निकल। तैयबा मेरी जान निकल रही है। तैयबा मैं मर जाऊंगी, मुझे बचा। बीमार थी ना, अगर आपका वजूद अपनी बेटी के लिए कितना अहम था अम्मी, जब से आप गई है ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। न छत, न साया और ना किसी का साथ।
अम्मी, आपको कुछ नहीं हुआ है, पता है? मुझे तो आज भी आपकी खुशबू महसूस होती है अम्मी। आप है ना मेरे साथ, आपको कुछ नहीं होगा अम्मी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा अम्मी, कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है मैं मरने वाली हूँ। डर लग रहा है ना आपको? नहीं, मैं आपको अपने साथ सुलाऊंगी। हाँ? मेरी बच्ची को ख्याल रखो, मेरी बच्ची। अम्मी, आपको पता है अब्बू ने आपका नींबू बदल ढूंढ लिया है, लेकिन आपको पता है आपको कोई नेमो बदल नहीं है अम्मी, कोई नेमो बदल नहीं है। ये प्यारी अम्मी सोचे हेलो, हाँ रायान, कहाँ हो तुम? मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, तुम कहाँ हो? अरे लेफ्ट लेफ्ट। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हें चोट लगी हुई है पैर में। तुम जो नहीं थे, आना तो था। अच्छा तुम रुको, मैं ऊपर आती हूँ। खबरदार, तुम ऊपर आई हो, वहीं खड़ी रहो, मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा जल्दी से आओ पे। पैर सही नहीं था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? घर बैठती है आराम से। बताया तो है कि घर पे तुम नहीं थे, इसलिए। क्या मतलब? जानबूझ के इंसान बन रहे हो। ये पहले से कमिटेड हो किसी से? नहीं, लेकिन नहीं, इसका मतलब है मेरा रास्ता क्लियर है। ये लाइब्रेरी है तो क्या बात करना मना है? इस तरह
चलो चलो। रो क्यों रही हो बेटा? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, मेरी उम्मीद, मेरी आस, मेरे ख्वाबों की ताबीर। घायल परिंदों की तरह नहीं, ऊंची उड़ान भरकर जीना सीखो। इतनी ऊंचाई पर जाओ जहां मंजिल तुम्हारी मुंतजर हो। रयान है ना तुम्हारे साथ? समझ तो तुम सब गए हो, कुछ कहते क्यों नहीं हो? बताओ, मेरा रास्ता साफ है। अगर मैं कहूँ नहीं तो? तुम्हें आसान लफ्जों में समझा दूंगी कि तुम मुझे अच्छे लगते हो। तो मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ और तुम कह रहे हो तो और क्या कहूँ? जवाब दो। तो क्या जवाब दूँ? जो भी तुम्हारे दिल में है। दिल में तो कुछ नहीं है सिवाय खामोशी के। फिर भी मेरे बारे में क्या सोचते हो तुम? लबीबा, टू बी ऑनेस्ट, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा ही नहीं। कोई कमी है मुझ में, या मैं वैसी नहीं हूं जैसे आइडियल तुमने सोचा हुआ है? प्लीज लबीबा, डोंट टेक इट टू योर हार्ट। मेरा मतलब है कि तुम ये सब कुछ मुझसे इतना जल्दबाजी में, इतना इमीडिएटली पूछ रही हो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या जवाब दूं। तो ऐसे कहो ना कि तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैंने ऐसे कब कहा है? तो तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो। मैंने ऐसा भी अपनी कहा? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए। लबीबा प्लीज, यू कैन टेक योर टाइम, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और अभी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, प्लीज कुछ खिला दो। बैठो, मैं कैंटीन से कुछ लेके आता हूँ। पैकिंग हो रही है? हाँ यार। कब निकलोगे? अरे यही कुछ 7 बजे तक। और लबीबा को क्या जवाब दिया? किस बात का? अबे यार, तुझे प्रपोज किया उसने, कोई तो जवाब बनता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे क्या, पूरे ग्रुप को पता। क्या? ये कितनी पर्सनल बात थी, वो सबको ज्यादा के बता रही है। दिस इज नॉट ऑन यार। कम ऑन यार, हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं। ये बताओ, सोचा क्या तुमने? क्या सोचना है यार? अच्छी लड़की है लबीबा, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है उसका। अगर ऐसा हो जाए तो तुझे उसके साथ साथ मुल्क से बाहर पढ़ने का मौका मिल जाएगा। लाइफ पार्टनर के ना कुछ क्राइटेरिया है मेरे, और वो तेरे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। नहीं तो उससे इनकार कर देते यार। इस तरह ब्लंटली इनकार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी मैं किसी को क्यों सफाइयां देता फिरूं कि मैंने उसे क्यों रिजेक्ट किया है? खुद ही थकार के चली जाएगी। और वैसे मैं सोच रहा था कि ये भी तो हो सकता है कि वो मेरा दिल जीतने में कामयाब हो जाए। वैसे लड़की बुरी नहीं है, उसको एक चांस देना चाहिए। देखते हैं। वेरी मी। मुझे ऐसा लगा कि वो ना सुनने के मूड में नहीं है, और जो वो सुनने के मूड में है वो मैं कहने के मूड में नहीं हूं। इसलिए बात जहां थी मैंने वहीं रोक दी। अच्छा,
तो वो जिससे तू फोन पर बात करता है वो तेरे म्यार के मुताबिक है ना? रहने दो, खुले बाल तुम पे अच्छे लगते हैं। वापस कब आएगा? आ जाऊंगा यार। तैयबा, मेरी बच्ची, जब तक जिंदगी लिखी है जीना तो है। मेरी तरह घुट घुट कर मरना है या हालात का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ना है, फैसला तुम्हारे हाथ में है। बंद मुट्ठी खोलो और तकदीर को आजमाओ। डर, खौफ, आंसू बुज़दिल और कमजोर होने का सबूत है। उठो और हालात से लड़ जाओ। हार नहीं माननी बेटा। हेलो सरो, जल्दी से छत पे आओ। रेहान, तुम आ गए हो? नहीं, अभी तक वहीं हूँ। अरे आ गया हूँ, जब भी तो तुम्हें छत पे आने के लिए कह रहा हूँ, जल्दी आओ, मैं वेट कर रहा हूँ। तैयबा, हर अंधेरी रात के बाद एक उजला सवेरा जरूर आता है। सब्र करो। सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे। रेहान, मुझे घर के हर एक कोने से अम्मी की आहट महसूस होती है।
ऐसा लगता है कि वो मुझे पुकार रही है। तुम्हें पता है, मैं ही उनकी आखिरी आस थी, उम्मीद थी। मुझे कहती रही कि तैयबा कुछ करो, मैं बहुत तकलीफ में हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। और अगर अम्मी की तुम्हें ज्यादा याद आ रही है तो उनके लिए दुआ करो। उनकी जो भी अधूरी ख्वाहिशात रह गई उनको पूरा करो। तो अब्बू भी दूसरी शादी कर रहे हैं। देखो तुम कब तक अपने अब्बू का इस तरह रोना रोती रहोगी? वो तो कब से तुम्हारी अम्मी के साथ ऐसे ही थे और तुम्हारे साथ भी। तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं और करता रहूंगा। अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो ना, तो तुम्हें जिंदगी की तरफ दोबारा लौटना पड़ेगा। मैं तुम्हें इस हालत में इस तरह रोता हुआ छोड़ के कराची तो नहीं जा सकता ना। कराची नहीं जाऊंगा तो डिग्री पूरी नहीं होगी और यहाँ पे इस हालत में होगी, मेरा कहाँ पढ़ाई में दिल लगेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें यही तो कह रहा हूं, तुम्हें कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तुम कल मुझसे कहीं बाहर मिलो। मैं नहीं मिल सकती रियान, मुझे अब्बू कहीं नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, अपने अब्बू की बात मान लो, कर लो शोभी से शादी। प्लीज ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलो तैयब आप? तुम्हारा इस एनवायरनमेंट से, इस घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है तुम्हारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। यहाँ रहोगी तो इस तरह रोती रहोगी, पागल हो जाओगी। तुम्हारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है जो तुम्हारे अब्बू से तुम्हारे हक के लिए लड़ेंगी। वो तुम्हें जितना मजबूत देखना चाहती थी ना, अब वक्त आ गया उतना मजबूत बनने का, और तुम मेरे लिए उतना मजबूत बनो। चलो, बहुत रात हो गई है, जाके सो जाओ। वो तुम्हें जितना मजबूत देखना चाहती थी ना, अब वक्त आ गया उतना मजबूत बनने का, और तुम मेरे लिए उतना मजबूत बनो।
हाँ, ये बाल थोड़े से और। टोपी वाह भाई इस्माइल, तूने तो अपनी कैंचली बदल दी है। घर चले, बहुत देर हो गई है। मुझे लड़कियों पे नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में चांदनी जमीन पे उतर रही हो। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि मुझ में नीला रंग बहुत अच्छा लगता है। नीले रंग के कपड़े तो सारी लड़कियों पे अच्छे लगते हैं, सिर्फ तुम पे थोड़ी। यहाँ सारी लड़कियों की बात नहीं हो रही। सुनो, इधर देखो। तुम्हारी आंखों में काजल अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, और कितनी लड़कियों की आंखों में झांकते हैं आप? आपकी तरह के लिए अर्ज है कि मैं लड़कियों की आंखों में नहीं झांकता, लड़कियां मेरी आंखों में डूब जाती हैं। क्या है? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अब तुम रोज बीमारी किससे सुनाओगी मुझे, हैं? वो आपकी बीवी थी ना, आपके लिए पराई होंगी, इसलिए आपने परवाह नहीं की। लेकिन मैं आपकी बेटी हूं, आपका खून। मेरे साथ भी ऐसे ही सलूक करेंगे क्या? देख रहा हूं मैं तुम्हें, बात बेबात पे बहुत बहस करने लगी है मुझसे। मैं कोई बहस नहीं कर रही, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा ठीक है भाई, आज मुझे जरा एक प्लॉट का एग्रीमेंट करना है, कल ले चलूंगा। मैं खुद चली जाऊंगी। क्या? कॉलेज भी तो अकेली जाया करती थी, नहीं तो सामने वाली सालिया के साथ चली जाऊंगी। उस वक्त तुम्हारी माँ जिंदा थी, तुम उसकी जिम्मेदारी थी। अब मैं हूं तुम्हारा जिम्मेदार। किसी सालिया वाले को जानता नहीं हूं, कल लेके जाऊंगा खुद। कल है जुम्मा और जुम्मे को डॉक्टर नहीं बैठती, हफ्ता इतवार भी क्लिनिक बंद रहता है। ठीक है, मैं अकेले चली जाऊंगी। सुनो, अकेले चली जाऊंगी? ऐसा करो, शोभी को साथ लेके चले जाओ। अब वो शोभी का डॉक्टर के पास क्या काम? अरे बैठा रहेगा बाहर, तुम्हें क्या कर रहा है वो?
जाना है तो शोभी के साथ जाओ, वरना पीर का इंतजार करो। ठीक है, चली जाऊंगी मैं शोभी के साथ। अब पैसे पैसे ये लो। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ले लो, एक कप चाय दे दो गरम और मुझे। क्या यार, फोन ही नहीं पिक कर रहा रेहान। उसी को बता दूं कि मैं नहीं आ सकती। ये शोभी, इस मुसीबत से कैसे पीछे छुड़ाऊं? अल्लाह जानता